हेलो स्टूडेंट, और अब क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर कराते थर्ड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक, एचसीएफ का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखते हैं आपका पहला पार्ट क्या है। ये 12 है, 15 है व 21, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले आप 2 से कटेगा, 2 छका 12, 2 तिया 6, 3 एक 3, तो आ जाएगा 12, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आपका 15। 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 5 15 और 5 करना 5, 3 गुणे आएगा 5। अब आपका दिया हुआ 21, 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 7 21 और 7 एक 7, तो आएगा 3 गुणे 7। इसका निकालेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कौन सा फैक्टर आपको सभी में मिल रहा है? ठीक है, तो आपका 3, और कोई गुणनखंड नहीं मिल रहा है, यही सबसे हाईएस्ट आपका कॉमन फैक्टर है, तो आपका 3 हो गया। ये और भी जो मिलता वो लिख देते, और वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, अर्थात एचसीएफ कहलाता है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? बस इसके निकालने के बहुत से मेथड है, लेकिन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो एलसीएम के लिए सबसे अच्छा मेथड है कि आप ये पूरा लिख लीजिए कि 2 × 2 × 3। अब देखेंगे ये 3 इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर तो ये नहीं लिखोगे, क्या नहीं लिखा? 5, तो आप 5 लिख लेंगे। आपका ये 3 इसमें लिखा हुआ है, ये 7 नहीं लिखा है, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 2 जाएगा 4, 4 3 आपका आएगा 12, अर्थात 2 दूनी 4 3 12, 12 25 60, और 60 और 7 की गुणा करेंगे, 7 6 42, अर्थात 420। ये आपका एलसीएम हुआ। ठीक, एलसीएम कैसे निकालेंगे? आप चाहे ये वाला पद ले लीजिएगा कि 3 गुणे आपका 5। अब देखेंगे आपका इस 3 लिखा हुआ नहीं लिखेंगे, आप 2 गुणे 2 लिखेंगे। ये 3 लिखा नहीं लिखोगे, आप 7 लिखेंगे, गुणा करेंगे उतना ही आएगा। आप चाहे ये वाला पद ले लो कि 3 गुणे 7। अब देखेंगे कौन सा, ये वाले पद में 3 लिखा हुआ, 5 नहीं लिखा, लिख देंगे। अब क्या देखेंगे, इसमें 3 लिखा हुआ, 2 और 4 नहीं लिखा, तो 2 गुणे 2 लिख देंगे। ठीक, गुणा करोगे उतना ही आएगा कि 2 दूनी 4, 4 5 20, और ये आपका 21, गुणा करोगे 420 आएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा आपको किस तरीके से एलसीएम निकालना है। आप कोई पद आप पहले लिख लीजिए, पहला वाला लिख लिया, इसमें देखेंगे कि 3 लिखा हुआ, आप नहीं लिखेंगे, जो नहीं है वो लिख देंगे। ये गुणनखंड में 3 है, 7 नहीं है, 7 आप लिख देंगे। ठीक, जो गुणनखंड आपका नहीं लिखा होगा वो हम लिख देंगे। ठीक, अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। देखते हैं इसका दूसरा पार्ट कैसे होता है। ये आपका 17, 23 व 29। भाई इसके अभाज्य गुणनखंड, ये खुद अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड 17 रहेगा। 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 है। 29 खुद अभाज्य संख्या 29 रहेगा। आप जानते हो इसके गुणे में 1 लिख सकते हो, एक अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इनके गुणे में 1 लिख सकते हो कि नहीं? तो आपका एचसीएफ क्या आएगा? भाई इनमें कोई मैच नहीं खा रहा था, इसीलिए गुणे में 1 लिखा, क्योंकि सभी के गुणे में 1 होता है, इसके गुणे में 1 है, तो एचसीएफ बराबर क्या हुआ? 1, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पर 1 ही है, तो आपका जो मासा होगा वो 1 होगा। अब निकालेंगे लासा, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? आपने ये वाला पद लिख लिया था, तो 17 1 से गुणा करोगे वही रहेगा, लिखना कोई अनिवार्य नहीं है। अब देखेंगे भाई 29, आपका 23 लिखा तो नहीं है, लिख लेंगे। 29 वो भी नहीं लिखा, आप लिख लेंगे। ठीक है भाई, आपका देखो 1 वो लिखो चाहे लिखो, उससे मतलब नहीं है, वो तो हमने अपने पास से लिख दिया। अभाज्य गुणनखंड में आपका 1 नहीं आता। ठीक, तो 17 आएगा, आपका 23 आएगा, और 29, और इसकी गुणा कर लेंगे, निकल आएगा।
तो जब इसकी गुणा करेंगे 17, 23 और 29 की, तो आ जाएगा आपका 11 और 33 9। ठीक, आप इसकी गुणा करके देख लेंगे, आपका इतना एलसीएम निकल आएगा। देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? 8, 9 व 25। 8 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 9 आपका आएगा, 3 तिया 9, यह आएगा 25, 5 25। आप अभाज्य गुणनखंड साइड में कर सकते हो। ये आपका अब निकालेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, कोई मैच नहीं खा रहा। तो अभी बताया था इसके गुणे में सभी में 1 होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 1। अब निकालेंगे LCM। LCM कैसे निकालेंगे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म है, अर्थात ये आपका क्या है? लासा, और ये आपका है मासा। देखिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करते हैं? LCM निकालने के लिए आप कोई पद लिख लो, जैसे ये वाला हमने लिख दिया कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब ये वाला लिखोगे, देखोगे ये वाले इसमें लिखे तो नहीं लिखे, तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। अब देखेंगे ये वाले दोनों लिखे तो नहीं, इसमें नहीं लिखे, दोनों लिखने पड़ेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, और ये 5 25, 25 अठे आपका 200, और 2 9 18, ये हो गया भैया 1800। ये आपका निकला है HCF, और ये निकला है आपका LCM। क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये 2 संख्या है, इनका HCF दिया और इन्हीं का LCM पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए आपको इससे पहले दूसरा क्वेश्चन कराया गया था, उसमें प्रूफ हुआ था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF, और गुणे पढ़ा था LCM, ऐसा आपने पढ़ा था। ठीक, तो आपको इसमें से निकालना है LCM, ऐसा आपने सिद्ध करके देखा था। तो जब LCM निकालेंगे तो क्या आएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, HCF नीचे, पहली संख्या गुणे आएगा दूसरी संख्या, और नीचे आएगा HCF। पहली संख्या कितनी है? 306, दूसरी संख्या 657, और HCF आपका दिया 9। 22 को काट दो, 3 तिया 9, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, आप गुणा कर देंगे इसमें 34 से, 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 6 24, 2 26, 7 21, हासिल आपका लगेगा 2, 3 5 15, 2 17, हासिल 1, 3 6 18, 19, यह आएगा 8, 3 7 6 13, और आपका आ जाएगा 9 2 11, 12, इस तरीके से यह आ जाएगा 12 33 8, इस तरीके से इसका LCM निकल आएगा। ये आपने दूसरे क्वेश्चन में सिद्ध किया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF, और गुणे में आएगा आपका LCM। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n या प्रकट संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या हो सकती है। यहाँ कोई प्राकृतिक संख्या लिखो 1 2 3 4 5, लेकिन कह रहा है क्या 0 पर समाप्त होगा इसका अंक। जैसे यहाँ पर 6 की पावर लिख दे 2, 6 रंग 36, ये कह रहा है क्या यहाँ पर 0 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? देखिए, इसको लैंग्वेज के द्वारा समझाते हैं कि यदि किसी संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होता है, जैसे यहाँ पर 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो रहा है, कोई संख्या मान लो ये आ रहा है, ये समाप्त हो रहा है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे 5 आएगा। भाई इसके अभाज्य गुणनखंड करो, 5 आएगा कि नहीं? तो फिर इसके अभाज्य गुणनखंड में भी 5 होना चाहिए, और जबकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आ रहे हैं, 5 कहीं आ नहीं रहा।
अतः इससे सिद्ध हो जाता है ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त हो सके। ठीक, ये ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। तो वही लैंग्वेज में लिखा गया है कि यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, जैसा ही बताया था। अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए, और यह संभव है नहीं। क्यों? क्योंकि 6 की पावर n इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें कहीं भी 5 नहीं है। ठीक, तो लिख देंगे अतः ऐसी कोई संख्या, अतः ऐसी कोई संख्या n ज्ञात नहीं है जिसमें 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त होगा, ठीक, कि अतः ऐसी कोई संख्या n ज्ञात नहीं है जिसमें 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त होगा। ठीक, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 की व्याख्या कीजिए। और ये भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाज्य हों। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो एक और स्वयं से उसके अतिरिक्त किसी से विभाज्य न हो, सिर्फ एक से विभाज्य होगी और स्वयं से, और किसी से विभाज्य नहीं होगी। जैसे 2, ये 3, 5, 7, ये अभाज्य संख्या है क्योंकि ये एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाज्य नहीं है। ठीक, इसीलिए कहलाती है अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो देखिए पहली क्या है, 7, 11 गुणे 13 और प्लस 13। इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 1, 0, 0, 1 और प्लस 13। इसको प्लस कर देंगे 1, 0 और आएगा 1, 4। इसके आप भैया गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने पर 2 से कट जाएगा चूंकि सम संख्या है। 2 बचे 10, फिर आएगा 0, 2 से 14। अब आपका 7, 5, 12, 3 से कट जाएगा। 3 का नाम आपका 3, बचेगा 2, 3 का 18, फिर बचेगा 2, 3 आम 27। 3 से आपका देखेंगे क्या फिर कट जाता है, 9, 10, 16 नहीं, 3 से नहीं कटता है। 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं कटता है। और इस तरीके से 11 से देखेंगे, भाई 2 से नहीं कट रहा, 3 से कट नहीं रहा, 5 से कटेगा नहीं चूंकि लास्ट में 5 है नहीं, 7 से कट नहीं रहा चूंकि 14, 2 बच्चे का नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 से देखते हैं, आपका 13 का नम कितना हुआ, 13, 3 बच्चे का 13, 3, 39। ठीक, तो 13 से कट जाएगा। या 13 का वर्ग है, ये भी आप लोग जानते होंगे। 13 का नम 13, आपका बचेगा 3 और 13, 3, 39, फिर 13 का नम 13। तो इसके क्या रहेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 13 और गुणे क्या आएगा 13। तो जो ये संख्या है ये 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 13 से विभाज्य है। ठीक, अतः ये भाज्य संख्या है। तो यहां पर लिखोगे कि यह संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं जैसे 2, 3 व 13 लिख सकते हो। ठीक, अन्य संख्याओं से विभाज्य है। इस कारण यह भाज्य है। ठीक, यह भाज्य संख्या है। बात आपको क्लियर होगी। ठीक, अब देखते हैं इसका सेकंड वाली संख्या क्या है कि 6, 7, 5, 4, 3, 2 और 1 और आपका 5। तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई कराने पर क्या आता है। तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 50, 40 और प्लस 5 जोड़े क्या आएगा 50, 45। इसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। ये आपका 5, 5, 10, 4, 14 आपका 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से, 5, 0 और फिर आपका 0 रहेगा, 5, 9, 45। ठीक,
भाई आपका 5 करना 5, फिर ये 0 जाएगा और फिर आपका जारी रहा, फिर 0 बार जाएगा, 5 नंबर 45। अब देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, 9 और 1 10, ठीक है, और ये 5 से कटेगा नहीं, तो आप 7 से देखेंगे, 7 से काटोगे क्या आएगा, 7 का नंबर 7 बचेगा 3 और 7 चुको 28 बचेगा 2 9, नहीं 7 से भी नहीं जाएगा। तो 7 के बाद आता है आपका 11, 11 से काटेंगे क्या आता है, 11 का नंबर 99 और आपको बचेगा 1, फिर 11 से भी नहीं जाता, तो आप देखेंगे 13, 13 से देखते हैं, 13 से भी नहीं कटेगी और संख्या आपकी 27 से भी नहीं कटती, ठीक, ये संख्या 13 से भी नहीं कटेगी, 27 से आगे कटेगी नहीं, 23 से भी नहीं कटेगी, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे कि 1009, इससे चली जाएगी, खुद अभाज्य संख्या है। तो आप देखोगे क्या आएगा, 5 × 1009। तो देखेंगे ये जो संख्या है, जो इसकी मल्टीपल आएगा और उसे जोड़ेंगे तो ये संख्या आएगी, ये संख्या जानते हो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से विभाज्य है, इससे विभाज्य है, इससे भी विभाज्य है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। बिल्कुल सेम लैंग्वेज ही लिख देंगे कि यह संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं जैसे 5 व आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1009 से विभाज्य है, इस कारण ये भाज्य संख्या है, ठीक।